अब आपको सीधे ले चलते श्रीनगर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन। याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है। यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुजरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी, तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है और उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए ही, बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, कांग्रेस नारा देती है, कहती हाथ बदलेंगे हालात। हाथ ने तो यहां के हालात को बदहाल किए हैं और इसलिए अब कांग्रेस हो या एनसीपी या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज पाकिस्तान प्रस्त आतंकी, जो ये जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है, उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही मिलने वाला है और न दफनाने के लिए 2 गज जमीन ही प्राप्त होने वाली है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर के बारे में, जब भारत के बारे में बात आती है, ये चुनाव इस बात को भी प्रदर्शित करने वाला है। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है 2 कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत 35 साल विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं,
और याद रखना, भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को दो टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे ही कहने के लिए आया हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लाइए, सुरक्षा और विकास भी पाइए और सर्वे अटल जी का सपना भी साकार करिए, जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है। वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है, यहां भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। और बहनों भाइयों, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इसी दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में रामनगर से डॉक्टर सुनील भारद्वाज को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। डॉक्टर सुनील भारद्वाज एक युवा और कर्मठ प्रत्याशी आपके बीच में है। ये रामनगर है, स्वाभाविक रूप से राजा राम के नाम पर और अयोध्या की स्मृतियों को भी आपके साथ जोड़ने के लिए रामनगर की स्मृति आपके साथ रहेगी। पिछली विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में जिस विधायक ने कार्य किया, ऐसे रणवीर सिंह पठानिया, ये उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी हैं, उधमपुर ईस्ट के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। और सुश्री सगुन परिहार, एक शहीद परिवार की बेटी, तीन लोगों ने, जिसमें से दो आज चुनाव बाकी हैं, लेकिन तीसरी बेटी भी इसलिए आई है कहने के लिए